हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान सिन्हा नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि हमारा संडे को टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन, गणित का पूरा सॉल्यूशन हल। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। यदि आपने कल वाला या संडे वाला टेस्ट आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देखें। जहाँ पे भी आपको तकलीफ हो रही, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही, उसके लिए ये सॉल्यूशन ज़रूर देख लें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास हो रही है। जो भी बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं और नवोदय का पेपर देने वाले हैं या नवोदय से संबंधित कोई भी, नवोदय जैसा कोई भी टेस्ट देने वाले हैं, जैसे सैनिक का, मिलिट्री का या फिर सर्वोदय का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं और तैयारी करवाई जाती है, वो बिल्कुल फ्री। चलिए बच्चों, जो भी टेस्ट हुआ था उसका हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप लोग जानते हैं इसका जो आंसर आएगा वो है जीरो, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो है पूर्ण संख्या। तो इसलिए इसका आंसर आएगा जीरो। इसके बाद चलेंगे अपन लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि यह 42वां प्रश्न। उसको आप देखेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हमें इसके लिए जानना पड़ेगा कि दो अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। तो दो अंकों की छोटी संख्या होती है बेटा 10, और तीन अंकों की छोटी संख्या होती है 100। तो इसका हम गुणनफल करेंगे तो आप लोग बड़े समझदार हैं, आप लोगों को पता है कितना आ जाएगा, 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, जो कि 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है। तो तीन का विभाज्यता का नियम होता है, जो भी संख्या के अंकों का योग क्या होता है, अंकों का योग यदि तीन से डिविजिबल है या तीन से विभाजित है, तो वो संख्या भी तीन से विभाजित हो जाती है। तो हमें सिर्फ अंकों का योग देखना है। तो यहाँ पे होगा तीन तीन छः, और छः और चार 10, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगी। इनको जोखेंगे, पाँच और छः 11, 11 और एक 12, 12 और तीन 15। तो 15 इसका अंकों का योग हो रहा है, और 15 हमें पता है तीन से विभाजित होता है पूर्ण तरीके से। तो ये संख्या भी तीन से डिविजिबल हो जाएगी, तीन से विभाज्य हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा है 44वां प्रश्न। 44वें प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। किसी संख्या का 2/3 भाग 90 है, तो उसका 4/5 भाग क्या होगा। तो अपन को पहले नंबर पता होना चाहिए, संख्या को हम मान लेंगे x। यदि x का 2/3 भाग 90 है, तो हम संख्या निकाल लेंगे, संख्या क्या होगी। तो इसका x का मान हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे तो संख्या जो भी मल्टीप्लाई उसको डिवीजन में हो जाएगा या डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 3/2। इसको आप करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 45, और 45 तिया होते, 5 3 15 और 4 3 12 13, 135, मतलब संख्या हमारी 135। तो इसका हमको चाहिए 4/5 भाग। तो 135 का 4/5 भाग क्या होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचेंगे 3, 5 7 35। इसको आप करेंगे, यदि तो इसको आपका आ जाएगा 7 चौको 28, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 45वां प्रश्न। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो सबसे पहले हम इनको अभाज्य संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो 3 जो ऑलरेडी अभाज्य है, इसको आप लिखेंगे 2 गुणित 2, मतलब 2 पे 2 की घात। इसको आप लिख सकते हैं गुणित 5, गुणित 5 जो कि अभाज्य है। गुणित 6 को अपन लिख सकते 3 गुणित 2, और दोनों पे आ जाएगी 7 की घात। तो आप लोग अब इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे 4 की घात, गुणित 2 पे 5 दूनी 10 की घात, गुणित 5 पे 6 की घात, गुणित 3 पे 7 की घात, और गुणित 2 पे 7 की घात। ये आपका आंसर, आपका नया फॉर्म आ गया क्वेश्चन का। इसको आपको चाहिए इन सभी घातों को जोड़ने, तो आपका आंसर आ जाता। तो 7 7 14, इनको आप सभी घातों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी घातें दी हैं यहाँ पे 4 धन 10 धन 6 धन 7 धन 7। ये आपका आंसर होगा, और इसको आप जोड़ के देखेंगे क्या आएगा। 4 और 10 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 7 34, जो कि दिया है आपका
सी ऑप्शन में। इसके बाद आप चलेंगे 45वें प्रश्न के बाद 46वें प्रश्न के। निम्नलिखित निकटतम 10,000 के सन्निकटन करने पर संख्या क्या होगी? 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक आपको सन्निकट करना है। तो इसको आप लोग सन्निकट करने का तरीका होता है जो आप लोग इसके 5 से बड़ी संख्या होगी या 5 होगी तो आगे वाली संख्या एक बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। 5 से बड़ी है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 आगे बढ़ के, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 2, 1, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो 3 और 0, 0, 0, 1। अब यहाँ तक अपन को चाहिए तो यहाँ ये जो नया फॉर्म आया AI 5 से कम, तो इसका मान आपका आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 0। तो 10,000 आंसर हो जाएगा इसका। जो भी बच्चे ने ये लगाया होगा वो करेक्ट है। इसके बाद आप चलेंगे 47वें प्रश्न की। 2, 4, 6 का अभाज्य अवयनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में कौन सा है? आपको गुणज चाहिए तो इनका आप लोग डायरेक्ट LCM भी निकाल सकते हैं और LCM का जो भी गुणज आ जाएगा, मतलब जो भी LCM का गुणज आ जाएगा वो अवयनिष्ठ गुणज होगा, पक्का 100% बात है। तो आप लोग इसका LCM निकालेंगे 2, 4, 6। तो इसका जो भी LCM आएगा उसका गुणज हम देख लेंगे, इसको निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। इनका आ जाएगा 3 दूनी 6, दूनी 12। तो जो भी 12 के टेबल में आएगा वो अवयनिष्ठ गुणज कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं चाहिए था। तो जो भी 12 के टेबल में नहीं आएगा वो आपका अवयनिष्ठ गुणज नहीं होगा। तो 60 12 के टेबल में आता है इसलिए ये है। 120 भी आता है, ये भी है। 48 भी आता है इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 48वां प्रश्न। बच्चों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनमें 48 बल्ले और 56 गेंदें समान रूप से वितरित की जा सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा ऐसे प्रश्न में। तो इनका HCF अपन निकाल लेंगे यदि तो 48। तो इस प्रश्न में हम लोग अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 48 और 156 का हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो जो भी इसका HCF आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग निकालेंगे 48 का भाग देंगे 156 में, 3 बार भाग जाएगा। 8 3 24, कैरी 2, 4 3 12, 2 14। इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको भाग देंगे आप फिर से 48 में, तो 12 12 3 48 होते हैं। यहाँ पे हमारा जो 12 36 12 चौके 48 होते हैं। तो जो कि यहाँ पे पूरी तरह कैंसिल हो गया। इसमें आपका जो भी LCM आया वो 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा SCF आया जो 12 आ गया। तो 12 ही हमारा आंसर होगा। अधिकतम संख्या बच्चों की आ जाएगी 12, जिनमें अपन 156 और 48 गेंदें बल्ले समान रूप से वितरित कर सकते हैं। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको 49वां प्रश्न है। 49वां प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का मासा 7 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं की लासा हो सकती है? तो जो भी 7 के टेबल में आएगा वो आपका लासा हो जाएगा। तो आप इसमें भाग दे के देखें। 7 3 21, बचेंगे 3, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे करेंगे 7 एकम 7, बचेंगे 3, 37 फिर से बच रहा, ये भी नहीं आएगा। इसको आप देखें 7 का 7 3 21, 7 एकम 7, ये बिल्कुल आ गया। इसमें आप देख लें 7 दूनी 14, बचेगा 1, 7 17, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आ जाएगा 217। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा 50वां प्रश्न। एक गाड़ी की लंबाई इतने मीटर है, यदि 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो ये गाड़ी जो इतने मीटर चाल से चल रही है, तो टेलीफोन के एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो हमें यहाँ पे चाहिए बेटा समय, और समय का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी है यहाँ पे 117 और यहाँ पे दिया हुआ है 18 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन का समय आ जाएगा यहाँ पे, इसको आपको इसमें डिवाइड करना, इसमें देंगे तो 18 6 होते हैं, 18 छक्के होते हैं 108। तो बचेंगे यहाँ पे 9 और रखेंगे दशमलव, यहाँ पे 0 रख देंगे। 18 पंचे होते हैं 90। तो 6.5 सेकंड हमारा समय हो जाएगा।
इसके बाद आप चलेंगे 61वां प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न है आपका इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसका पहले गुणा कर लेंगे। 7 होते 49 में आपको एक बार और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63 कैरी 6, 7 चौको 28, 28 और 6 होते 34, तो 343 तो आना ही। उसके बाद आपको काउंट कर लें, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 और 3 और 3 6, तो 6 अंक पीछे से छोड़ के आपका डेसिमल आ जाएगा। 3 होगा, 4 5 और एक 6, मतलब 3 जीरो के साथ में 343 लिखा होगा, वो आपका आंसर होगा। 3 जीरो के साथ में 343 यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप चलेंगे 52वां प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न है 26 मई को गुरुवार है, तो 8 जुलाई को क्या होगा। तो आप 26 मई के बाद देख लें काउंट कितने दिन हैं। तो 26 मई के बाद मई में होंगे यहाँ पे 27 28 29 30 और 31 5 दिन, और जून के होंगे आपके पूरे 30 दिन, और जुलाई के हो गए आपके 8 दिन। इनको आप जोड़ेंगे, 38 और 5 होंगे 43, और 43 में यदि आप 7 का भाग देंगे तो 7 42, शेष बचेगा यहाँ पे 1। तो मतलब जो भी दिन है उसमें आपका एक दिन और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। गुरुवार में 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है शुक्रवार, जो कि शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे आप 53वां प्रश्न की तरफ। 53वां प्रश्न है 4/3 किसका सरल रूप नहीं है। तो इनको किसको काटने में 4/3 नहीं आता, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ए ऑप्शन में 72 लिखना है यहाँ पे, 72/48। तो आप इसको काटेंगे 12 × 72 और 12 चौके 48, और यहाँ से आप काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 दूनी 4। मुझे लग रहा है यही ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद 48 और 36 को काट लें बी ऑप्शन में, देखते हैं क्या होगा। 48 और 36, 12 चौके 48, 12 3 36, 4/3, ये बिल्कुल सही है। तो ये नहीं आना आंसर। और इसको 25 से काटें, 25 चौके 100, 25 3 75, ये भी नहीं आएगा। इसको 4 चौके 16, 4 3 12, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो आएगा ये ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। इसके बाद आप चलेंगे 54वां प्रश्न की तरफ। 54वां प्रश्न, एक घनाभ का आयतन इतने सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई, घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, बराबर में दिया हमें 48,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई और ऊंचाई की मान दिया है, तो लंबाई चाहिए, तो इसको हम भाग में ले जाएंगे। तो 48,000/20 गुणित 40, मात्र इसको काटना पीटना है। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, फिर से अगेन 2 से काटना है। 2 से काटोगे यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, जो कि दिया हुआ ए ऑप्शन में। इसके बाद आप चलेंगे 55वां प्रश्न की तरफ। 14 18 और x का औसत है 29। इसका मतलब 14 धन 18 धन x/3, ये होता है औसत का फॉर्मूला। इसका मान हमको दिया है 29, तो आपको चाहिए x का मान क्या होगा। तो 14 और 18 को आप जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ पे आप जोड़ेंगे 32 धन x का मान दिया हमें 29 गुणित 3, 29 गुणित 3, इसको आप करेंगे 9 3 27, कैरी 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो 32 धन x, तो x का मान हो जाएगा 32, आप इसमें से घटाओगे 87 माइनस 32, आप इसको घटाओ, 7 में से 2 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, 55 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप चलेंगे 56वां प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो लाभ है या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का इतना है, तो विक्रय मूल्य यदि हमारा x है, विक्रय मूल्य हमारा x है, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 5/3x। तो हम इसमें निकाल लेंगे
ए भाग चूंकि ज़्यादा है ए कम है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। और हानि होगी जो होगी हमारी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 5/3 एक्स माइनस एक्स, इसका अपन लोग एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 5x माइनस 3x बराबर 2x/3 हमारी हानि हो जाएगी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 2x/3, इसके बटे में आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य जो कि हमारा 5/3x गुणा 100, इसको हटा दिया जाए तो x से x कट जाएगा, ये यहाँ पे उल्टा हो जाता, तो 2/3 गुणित 3/5 गुणित 100, इसको आप काटो, 3 से 3 काटा, 5 से काटोगे तो ये 20 बार कट जाएगा। और 2 गुणित 20 बराबर 40% की आपको हानि हो जाएगी। 40% की हानि यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे आप 57 प्रश्न के। 57 प्रश्न है, कितने समय में 900 रुपये इतनी वार्षिक दर से इतना हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन यहाँ पे 1068.5 में से घटाएंगे 900 रुपये, तो 0.5 सॉरी 68, और यहाँ 10 में से 9 जाएगा, 138.5 हमारा ब्याज है। फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज यहाँ पे 168.5 गुणे 100 बटे मूलधन 900 गुणित आपकी दर 7.5, इसको आप दशमलव हटाओगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 10 दशमलव हटाओगे यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, इससे इसको काट दिया। आप यहाँ पे 25 से 5 से 2 जीरो से 2 जीरो भी काट दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको काटना है अब, तो 168.5 बटे 9 गुणित 75, इसको आपको हल करना है। तो आप लोग करें इसको, 5 से काट दो, 15.75, 5 3 15 बचा 1, 5 3 15 बचे 3, 5 7 35, ठीक है। यहाँ पे आपका हाँ यहाँ पे आपको इसको काटना है, तो इसको यदि काटेंगे तो कर देते हैं 337 भागित आपका 9 और भागित आपका 15, तो 2.5 के करीब आ रहा, 337/15, इसको आप काटेंगे तो 2.49 करके आ रहा है, तो इसको 2.5 के करीब आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। चलें नेक्स्ट चलें। इसके बाद 58वां प्रश्न है आपका, कमल और सोमेश की वर्तमान आयु का योगफल 35 है और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो मतलब मान लेंगे हम 5 वर्ष पूर्व की आयु थी जो 2x थी और एक की थी 3x 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में इनकी आयु हो जाएगी 2x धन 5 और इसकी 3x धन 5, और इनका योगफल दिया हमें 35, तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे 5x और धन 10 बराबर 35, तो 5x का मान हो जाएगा यहाँ पर 25, तो x का मान हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5। तो सोमेश की आयु कितनी वर्ष से वर्तमान में, तो यहाँ पे सोमेश दिया था बाद में 5 3 15, सोमेश की आयु 5 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष पहले थी 15, तो वर्तमान में हो गई इसकी आयु 5 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हमें सी ऑप्शन में। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 59वां प्रश्न। इसका आपको चाहिए 700 का 35% मतलब होता है 100 का 1/5 का 1/7। आप इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 5 7 35 और 7 एकम 7 यहाँ पे बचा आपका मात्र 7, ये वाला 7, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। ये लास्ट प्रश्न है आपका गणित का, कल के टेस्ट का या फिर संडे वाले टेस्ट का। तो संडे वाले टेस्ट का ये लास्ट प्रश्न है। एक गाड़ी की लंबाई इतनी है और एक खम्भे इसको अपन ने कर लिया है, ये रिपीट हो गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6.5। आप चाहें तो पहले भी देख सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीएनसी नवोदय कोचिंग को देख रहे थे। बेटा जो भी पहली बार इसको देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि, और आपने यदि टेस्ट नहीं दिया तो ये पूरा टेस्ट दिया है हमारा 80 प्रश्न का। संडे स्पेशल होता है जो कि हर संडे और डेली 7 बजे हम लाते हैं आधा टेस्ट, कभी कभार पूरा भी ले आते हैं। तो शाम के 7 बजे आपका डेली लाइव टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे अनेक जगह से जुड़ते हैं हमारे साथ में। तो आप पहली बार देख रहे थे जीएनसी नवोदय कोचिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोनों प्रकार के टेस्ट आप एंजॉय के साथ में कर सकते हैं। और आप अपना सिलेक्शन, नवोदय में 80 सीट होती हैं, 80 प्रश्न आते हैं, तो 80 प्रश्न को सही करके 80 सीट में से आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं जीएनसी नवोदय कोचिंग के साथ से। आप लोग यदि हमारी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे हमें अपना नाम 387985 इस पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी मदद के लिए, मतलब जब अर्जेंट ही मदद हो, वरना मैं आपका फ़ोन पिकअप करने के लिए इतने ज़्यादा फ्री भी नहीं रहता हूँ। और आपको यदि कोई सामान्य काम है तो आप 70892758 सॉरी पेन पता नहीं क्यों चल रहा, 5845 ये जयंत जीएनसी नवोदय कोचिंग की हेल्पलाइन नंबर है, जयंत सर का। तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इस पे ज़्यादा कॉल ना करें, ना ही आप इसको कॉल करना प्रेफर करें। इस पे आप व्हाट्सएप करें आपको जो भी समस्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े और हमें देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।